गोली मारकर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, 55 लाख रुपए और सोना चांदी कट्टा बरामद। आपको बता दें कि महाराजगंज के लहरा मंदिर मोड़ के पास जंगल में बीते 10 अक्टूबर को गोली मारकर हुई युवक से लूट के आरोपियों को पुलिस ने आज शुक्रवार की भोर में ही मुठभेड़ में दबोच लिया। सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि हनुमानगढ़िया सोनाबंदी मार्ग पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में लुटेरों की फायरिंग से ब्रिजमन थाने पर तैनात सिपाही नीरज को गोली लग गई। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लुटेरों को भी गोली लगी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक मौके पर भाग निकला। दबोचे गए इन आरोपितों के पास 2 असलाह समेत 55,80,000 रुपए नकदी और 275 ग्राम सोना व 1 से 1.5 किलोग्राम चांदी बरामद हुआ। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर को ब्रिजगंज के लहरा मंदिर के समीप बदमाशों ने गोरखपुर राजेंद्र नगर निवासी अभिमन्यु यादव को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित की ओर से 2 लाख के लूट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि लूट का पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा होने के नाते पैसों को केवल 2 लाख ही शो किया गया था। इस मामले में एसओजी स्वाट व सर्विलांस समेत लगभग 9 टीमें जांच में जुटी हुई थी। घटना के खुलासे के लिए गठित टीम ने सोनौली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह, एसओजी प्रभारी महेंद्र यादव, ब्रिजवनगंज थाना प्रभारी श्याम सुंदर तिवारी, श्यामदेवरुआ थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित दर्जनों पुलिस लगे थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में प्रवीण और विकास चौहान ने ही 10 अक्टूबर को ब्रिजगंज में लूट की घटना को अंजाम दिया था। फरार हुए आरोपितों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। घायल सिपाही और दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में भर्ती कराया गया है। पुलिस कल बुधवार की रात में ही आरोपितों का लोकेशन ब्रिजगंज थाना क्षेत्र में ही मिलने पर पुलिस सतर्क हो गई थी। इसके बाद पुलिस टीम ब्रिजगंज के हनुमानगढ़िया मार्ग पर घेराबंदी कर ली। रात 2 बजे के बाद जब 2 बाइक पर 5 लोग आते हुए दिखे तो पुलिस ने उन सभी को रोकने का इशारा किया था तो उनकी ओर से पुलिस पर टीम पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में ब्रिजगंज थाने पर तैनात सिपाही नीरज सिंह को गोली लग गई। घटना में एक पुलिस आरक्षी रजनीश कुमार भी घायल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की तो 2 आरोपित घायल हो गए। असलाह दोनों आरोपितों के घायल होने के बाद एक आरोपित मौके से फरार हो गया, जबकि 2 अन्य आरोपितों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल हुए आरोपितों की पहचान गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र के हैदरगंज जंगल दूसर निवासी विकास चौहान, नौतनवा के मधुबन नगर निवासी प्रवीण चौहान, पनरिया के मुजरी निवासी विद्यासागर और गोरखपुर के ही राम प्रवेश के रूप में हुई है। इनके पास से 315 बोर का कट्टा और 32 बोर का एक पिस्टल के साथ नकदी सोना चांदी की बरामदगी हुई है। चारों आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। क्या आपराधिक इतिहास रहा, क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, महाराजगंज पुलिस की 3 थानों की टीम तथा एसओजी टीम द्वारा अर्ली मॉर्निंग 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा साथ ही अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार, कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 तारीख के प्रातःकाल पुलिस के पास इस प्रकार की सूचना आई थी कि ब्रिजमनगंज परिंदा सड़क पर एक व्यक्ति से 2 लाख पैसे भरा बैग गोली मारकर पैर में छीना गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा एडीजी जोन और आईजी रेंज सर के निर्देशन में इसमें 5 टीमों की गठन की गई थी, जिसमें संत कबीर नगर और देवरिया की टीमों का भी सहयोग लिया गया था। और इसमें अब जाके हमारे महाराजगंज की टीम को सफलता मिली है। इसमें कुल 56 लाख रुपए और लगभग 12 लाख के आसपास पीली और सफ़ेद धातु की बरामदगी की गई। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए, साथ ही 2 अवैध असले, एक 32 बोर की पिस्टल और एक 315 बोर का देसी तमंचा यह बरामद किया गया है। अभी तक की गिरफ्तार कुल अपराधियों में विकास, जो मूल रूप से थाना पिपराइच के रहने वाले हैं, प्रवीण नौतनवा थाना क्षेत्र का, राम प्रवेश राजभर जो शाहपुर थाना क्षेत्र का है और विद्यासागर जो पनेरा थाना क्षेत्र, इनको गिरफ्तार किया गया। और साथ ही इनसे अभी तक की पूछताछ में एक 5वां अभियुक्त जो मूल रूप से बाराबंकी का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त की गई है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया जा रहा है। इस मुकदमे में जहां पर वादी द्वारा 2 लाख रुपए जाने की बात बताई गई थी, उसके सापेक्ष कुल लगभग
56 लाख रुपए और 12 लाख रुपए की ज्वेलरी अभी तक बरामद की गई। तो ये जो अनअकाउंटेड कैश है, इसके संबंध में भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए जो ये सारा का सारा कैश कहाँ से ओरिजिन हुआ था और कहाँ के लिए जा रहा था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी विवेचना के दौरान की। इतनी बड़ी बरामदगी है सर, तो क्या लग रहा है हवाला से इसके तार जुड़ा है क्या इस घटना के? देखिए, अभी विवेचना हमारी इसमें चल रही है। कैश बहुत ज़्यादा है और अनअकाउंटेड है, और इसका मूवमेंट कहाँ से है इसके बारे में अभी विवेचना में सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, और जैसे जैसे विवेचना में चीज़ें निकल कर आएंगी आपको भी समझ में होगा। सर एक ही व्यक्ति से लूट हुई है कि और लोगों से? सिर्फ एक टीम थी, जो दो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, एक जो घायल हुआ था और एक व्यक्ति साथ में था। ये दोनों लोग गोरखपुर से निकले थे प्रातःकाल। इनके पास 2 बैग था जो अभी तक की पूछताछ में निकल कर आया, और उसमें से जितना हमारे पास कैश अभी तक और ये पीले और सफेद धातु बरामद हुई, इसके अलावा भी अगर 5वें अभियुक्त के पास कैश है तो उसके बारे में भी अग्रिम विवेचना। सर एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, क्या जानकारी है इसको? इन सभी अभियुक्तों से अभी तक की पूछताछ में निकल कर आया है कि बाराबंकी का एक अभियुक्त जो इनके साथ सिद्धार्थनगर जेल में बंद था, जहाँ पर इनकी मित्रता उनकी, वो भी इस घटना में संलिप्त था। उसके लिए टीमों को लगाया गया है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करते हुए बरामदगी की जाएगी। सर अभियुक्तों और वादी के बीच कोई संपर्क मिला है? उस अभियुक्त के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया जनपद स्तर से। अभियुक्त और वादी के बीच में अभी तक किसी प्रकार की कोई संबंध नहीं मिले, मगर इस घटना में जो 2 मूल अभियुक्त पकड़े गए हैं वो कोल्हुई में अभी से 2 वर्ष पूर्व हुई एक घटना जिसमें कोल्हुई, चिलुआताल और सिद्धार्थनगर में घटनाएं हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता थी। ये वही 2 अभियुक्त हैं, और शेष जो 3 अभियुक्त हैं, जो एक जिसने रणनीति बनाने में मदद की थी और 2 इसके साथ जो रहे थे, वो 3 इस पुरानी घटना में तो संलिप्त नहीं, मगर उनका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है, और अग्रिम विवेचना में ये सारी चीज़ों को लाए। सर वादी के भाई से भी पहले लूट हो चुकी है क्या? कोल्हुई वाली घटना में जो वादी था उसका, और जो वर्तमान घटना है उसमें जो वादी है, इन दोनों के भाई होने की बात निकल कर आई। अभी वादी से इस संबंध में और जानकारी की जा रही है कि आखिर एक ही परिवार के 2 लोगों के साथ इस प्रकार की बात क्यों आ रही, और विवेचना में ये सारी बातें और स्पष्ट। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।